बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान के नए सीएम पर फैसला। आज विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। सभी विधायकों को 11 बजे जयपुर बुलाया गया है। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे जयपुर। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े पहुंचेंगे जयपुर। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। बैठक से पहले विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। नए सीएम का फैसला आज राजस्थान में हो जाएगा। आज नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। 9 घंटे का समय बाकी है। विधायक दल की बैठक के बाद मुहर लग जाएगी। सभी विधायकों को ठीक 11 बजे बुलाया गया है। बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे राजस्थान। इंतजार लंबा रहा है और आखिरकार इंतजार पर विराम लगने वाला है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अब बस कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह सरकार जो है चौंका सकती है। एक नए नाम के साथ राजस्थान में भी कुछ नया फॉर्मूला लागू हो सकता है और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। विधायक दल की बैठक आज शाम को रहेगी और इसके बाद सीएम का नाम आएगा। विधायकों को बुलावा जो है वो भेज दिया गया है। तो चुनाव के बाद बीजेपी को जो बहुमत मिल गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो सका है। लेकिन ये तय है कि आज के दिन मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण भी कर ली जाएगी। आपको बता दें, जयपुर भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक 4 बजे होगी। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। बैठक के लिए सभी विधायकों को आमंत्रण भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया है। ठीक यही प्रकार का सिस्टम है वो भी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में भी एक नए चेहरे को जगह दी गई है। अब राजस्थान में वो नया चेहरा कौन होगा, या कोई वरिष्ठतम नेता होगा जिनका नाम चर्चाओं में चल रहा है, उनमें से कोई एक होगा, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। विधायक दल की बैठक आज होगी। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जयपुर में जारी है, क्योंकि सभी को बुलावा भेज दिया गया है। तीनों पर्यवेक्षक जो है आज पहुंच जाएंगे जयपुर। सरोज पांडे, विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे और उनकी जिम्मेदारी है या फिर नाम तय है और वो उस नाम के साथ जयपुर पहुंचेंगे और विधायकों के सामने उस नाम को रखेंगे और विधायकों की सहमति उस नाम पर बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इंतजार लंबा रहा है और बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब तक सीएम फेस को अनाउंस नहीं कर पाई है और चुनाव बीत गए, काफी समय हुआ है। और ऐसे में आज का दिन मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा का दिन है। कौन होगा, क्या पूर्व के नेताओं को मौका मिलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और भी तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। और खास बात यह है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। अब इन 2 डिप्टी सीएम में से क्या एक महिला उम्मीदवार को मौका मिलता है, महिला विधायक जो जीत कर आई है, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है, क्योंकि दिया कुमारी का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। शायद उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, लेकिन कौन होगा इस पर अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चौंकाया, उसी तरीके से राजस्थान में भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। मोहन यादव, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उनका नाम कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री की रेस में नहीं चल रहा था। अचानक से कल जब अनाउंसमेंट होता है तो मोहन यादव खुद शॉक हो जाते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी कुछ नया हो सकता है। और देखिए, जातीय समीकरण, अलग अलग तबके को देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री का फेस अनाउंस कर सकती है। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह भाजपा यहां भी चौंकाने वाला नाम का ऐलान कर सकती है। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग पूरी तरह से
खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में रविवार को सीएम के नाम की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में अब राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का ऐलान हो गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम ने सबको चौंका दिया है। राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया। जिस तरह से दोनों राज्यों में बीजेपी ने सबको चौंकाया है, वैसे ही राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कई राज्यों में ऐसे नाम सामने लाए हैं जिनका नाम दूर दूर तक लोगों की जुबान पर नहीं था। नए सीएम के नाम के ऐलान के लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ये बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी, जिसमें विधायकों की रायशुमारी के बाद राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की चर्चा है। डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आदि आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने इस बार किसी नेता को बिना सीएम पद का चेहरा बनाए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, जिसका पार्टी को सीधा फायदा हुआ। राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। दोनों राज्य में पीएम मोदी ने नए चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी है। अब ऐसे में संकेत साफ है कि राजस्थान में भी नया चेहरा सामने आएगा, जो सबको चौंका देगा। 7-24 में 25 की गारंटी देगा। तो साफ है कि वो चौंकाने वाला चेहरा कौन होगा। देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है और वो ओबीसी समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनने के आसार हैं। दूसरी तरफ चर्चा यह है कि भाजपा किसी महिला को प्रदेश की कमान सौंप सकती है। मुख्यमंत्री पर फैसले को लेकर आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जयपुर भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। इसे लेकर पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर आएंगे और बैठक बताई जा रही है कि आज हो जाएगी और इसके बाद सीएम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक से ये साफ हो गया है कि दिल्ली से आने वाले पर्यवेक्षक विधायकों से सीएम चेहरे को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, यानी विधायकों से उनकी पसंद और राय नहीं पूछी जाएगी। तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से लाए नामों को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया है। राजस्थान में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अगर भाजपा यहाँ 2 मुख्यमंत्री बनाती है तो ये एक नई रिवाज की शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ साथ सबकी निगाहें जो है वसुंधरा राजे पर भी रहेंगी, क्योंकि राजे अब तक मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह का नाम कटने के बाद उनकी सीएम बनने की संभावना खत्म हो गई है। ऐसे में राजस्थान में कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो राजे क्या कदम उठाएंगे, इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। लेकिन अब तक की अगर हम देखें तो बीजेपी राज्य में 30 साल बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2018 में कांग्रेस का प्रयोग जो है वो फेल रहा है। अब तक 5 डिप्टी सीएम जो है वो बने हैं। आपको हम जानकारी दे रहे हैं, भाजपा तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। संवाददाता रोशन इस वक्त जयपुर से हमारे साथ है। रोशन, देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो दिन है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। मुख्यमंत्री का चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर देगी। किस वक्त की विधायक दल की बैठक रखी गई है, कब तक पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे? ममता, देखिए, आपने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा आलाकमान ने
सबको चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो इस तरीके से जो नए जो चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के, ऐसे अब राजस्थान के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर विधायक दल की जो बैठक है वो मुकर्रर की गई है। इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। राजनाथ सिंह करीब 11:55 के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे होटल ललित पहुंचेंगे। करीब 3:45 तक वो वहां पर ठहरेंगे। उसके बाद में सीधे वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो होटल ललित के अंदर जो बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता हैं उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे। किस तरीके की जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं, क्या कुछ यहाँ पर जो समीकरण है, उसको लेकर जो बीजेपी जो आलाकमान है उन्हें यहाँ पर अवगत करवाया जाएगा। उसके बाद में सीधे जो प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो विधायक दल की बैठक रखी गई है उसमें शामिल होंगे। वहां पर जो पर्यवेक्षक के तौर के ऊपर ये राजनाथ सिंह वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो सरोज पांडे है, विनोद तावड़े हैं, वो विधायक दल के बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। उसके अंदर बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि संभवतः एक जो लाइन का जो प्रस्ताव है वो पास किया जाए। बीजेपी आलाकमान ने भी तय कर लिया है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले एक सप्ताह से इसी तरीके के जो लगातार जो खबरें आ रही कि आखिर कौन होगा, किसे मौका दिया जा सकता है। ओम बिरला होंगे, ओम माथुर होंगे, वसुंधरा राजे होगी, या फिर अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर राजस्थान लाया जाएगा। इस तरीके के कई जो कयास लगाए जा रहे थे, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन तमाम कयासों के ऊपर आज कहा जा सकता है कि फुल स्टॉप लग जाएगा। आज जो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो फाइनल हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो विधायक दल की बैठक है उसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल देखिए जिस तरीके से राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो अलर्ट मोड के अंदर नजर आई। अंदर कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो सिक्योरिटी की जो चेक इन यहां पर कर ली गई है। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट से लेकर जो कहा जा सकता है कि मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो तय किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि ठीक 10:30 पर जो राजनाथ सिंह हैं वो दिल्ली से रवाना होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 11 बजे जो वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। करीब 11:55 के ऊपर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से जयपुर एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित जो जवाहर सर्किल स्थित है वहां पहुंचेंगे। वहां पर कुछ देर वो आराम करेंगे। इस दौरान वो जो तमाम जो पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनसे राय मशवरा होगा। उसके बाद में जो बीजेपी की जो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, उन्हें इस स्थिति से यहाँ पर अवगत कराएंगे। बिल्कुल रोशन, इस स्थिति से अवगत कराएंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखें तो कहीं ना कहीं एक जाति समुदाय को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा है। मैं बात ओबीसी की करूं तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री वहां पर बनाए गई है। आदिवासी समाज से आते हैं साय, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? कैसे हम इस फॉर्मूले को डिफाइन करें कि हाँ इस वर्ग से जो है मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या महिला उम्मीदवार को इस बार आगे रख सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर, या कोई सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? राजस्थान में क्या कयास है? देखिए ममता, तमाम जो फॉर्मूले हैं वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर फेल होते हुए नजर आए। चौंकाने वाले नाम सामने आए छत्तीसगढ़ के अंदर, विष्णुदेव साय। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान में कहना जल्दबाजी होगी। तमाम जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। ऐसा हो कि जो जिस तरीके के जो नामों की जो चर्चा है उसमें से एक कोई भी नहीं हो। राजस्थान में भी जो चौंकाने वाला जो नाम है वो सामने आ सकता है। ठीक है, आपने कहा है कि जो सामान्य वर्ग से यहाँ पर आ सकते हैं, क्षत्रिय यहाँ पर हो सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर महिला है उसे यहाँ पर कहा जा सकता है कि मौका मिल सकता है, तो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस तरीके की जो खबरें हैं जो अब तक निकल कर सामने आई है, उसके बाद में ये कहा जाना जल्दबाजी होगा कि आखिर राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। कुल मिलाकर ये जो सब कुछ जो निर्भर करेगा, आज विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो शाम 4 बजे जो तय किया गया है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर होगी, वहां पर राजनाथ सिंह कहा जा सकता है कि प्रवेश
पर्यवेक्षक के तौर के ऊपर उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है, बीजेपी जो आला कमान है उनका क्या कुछ मैसेज है, ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उस बैठक में ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कल हमने सुना राजेंद्र राठौड़ हो, किरोड़ी मीणा हो, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम के ऊपर राजस्थान में वोट लिए गए हैं, तो ऐसे में ये कहा जाना जल्दबाजी होगी कि ये मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। कुल मिलाकर ये जो फैसला लेना होगा, ये जो फैसला लिया जाएगा वो बीजेपी कहा जा सकता है कि आला कमान की ओर से लिया जाएगा। लेकिन रोशन, इन सब के बीच हम ये तो समझ गए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो अब दोबारा से सत्ता में वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं आ सकती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मुख्यमंत्री वापस नहीं बनाए गए, रमन सिंह को वापस जगह नहीं दी गई, तो यहां पर एक नाम पे तो सीधे विराम लग रहा है। देखिए, ये कहा जाना भी जल्दबाजी हो सकता है कि वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिल जाए, लेकिन जिस तरीके की जो पिछले दिनों जो खबरें आई, जो घटनाक्रम जो सामने आया, उसके बाद में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के जो नाम के ऊपर फुल स्टॉप सा लग गया है। जिस तरीके की जो चर्चा है कि विधायकों से मुलाकात हो रही है, विधायकों से 1 to 1 जो संवाद हो रहा है, इसके बाद में कहा जा सकता है कि ये जो खबरें जो निकल कर आ रही थी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हो सकती है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके की चर्चा आई पिछले दिनों देखने को मिला कि ओम बिरला हो सकते हैं, ओम माथुर हो सकते हैं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, या फिर अश्वनी वैष्णव को प्रमोट किया जा सकता है, किरोड़ी मीणा को मौका मिल सकता है, या बाबा बालकनाथ हो, दिया कुमारी हो। जिस तरीके के जो नाम सामने निकल कर आए, कहीं ना कहीं इन नामों के अलावा भी ऐसा कोई नाम हो सकता है जो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री हो सकता हो। देखिए, इस तरीके के जो कयास है, जो चर्चाएं हैं, उनके ऊपर कहा जा सकता है कि आज शाम तक जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद में विराम लगना तय है और राजस्थान को एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा। संभवतः राजस्थान के अंदर भी जो बीजेपी आलाकमान है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को चौंका सकता है, और ऐसा नाम होगा जिसमें तमाम तरीके के जो समावेश हो। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, जो 5 महीने बाद में होने हैं, उसके अंदर बीजेपी को फायदा मिल सके, राजस्थान की जो जनता हो वो कहा जा सके कि उसके ऊपर सहमत नजर आए, उसमें जातिगत समीकरण की बात की जाए, विधायकों की जो मंशा है वो बात की जाए, जो बीजेपी जो आलाकमान है उनके कहा जा सकता है कि उनके सिद्धांतों के ऊपर खरा उतर सके, ऐसा नाम हो सकता है। और ऐसा नाम कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो जनता है उसे चौंकाने के लिए इस तरीके के जो कहा जा सकता है कि जो प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, संभवतः राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। ममता, ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता सौरभ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कैसी हलचल है और क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है जयपुर में, क्योंकि उन सबको न्योता दिया गया है आज की विधायक की दल की बैठक के लिए? ये हलचल जो है वो काफी बड़ी हुई इस लिहाज से है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद राजस्थान के जो बीजेपी के 115 विधायक हैं, उन तमाम विधायकों में एक अलग सी धड़कनें जो है वो उनकी बढ़ी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी विधायक को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अभी तक केंद्रीय आलाकमान ने किसी को भी जो है वो मैसेज नहीं दिया है। बताया जाता है कि 2 घंटे पहले विधायक दल की बैठक से 2 घंटे पहले उस नेता को जो मुख्यमंत्री होगा संभवतः से संकेत या सूचनाएं जो है वो दी जाएंगी। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो अब सभी की धड़कनें इस लिहाज से बढ़ी हुई कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। हालांकि तमाम विधायकों को कल ही सूचना दे दी गई थी। ज्यादातर विधायक जयपुर जो है वो पहुंच चुके हैं और जो दूरस्थ इलाकों के हैं वो भी जो है वो सुबह 11 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे और 1:30 बजे तक उन्हें बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचना है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए, क्या विधायकों के साथ 1 to 1 होगा या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एक लाइन में प्रस्ताव रखा गया क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम तुरंत ऐलान कर दिया गया, क्या यही राजस्थान में भी होगा? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, यही राजस्थान में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी क्योंकि आलाकमान जो है कि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो सुबह दोपहर 12 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक राजनाथ सिंह जो है वो एक होटल में ही ठहरेंगे। शाम 4 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचेंगे और वहां पर
नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि उससे पहले अनौपचारिक मुलाकात जो है वो जरूर होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ जो विधायक कहेंगे वो होगा, बल्कि वो होगा वो जो केंद्रीय आलाकमान चाहता है। ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री, सौरभ इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक हमने 2 राज्यों में देख लिया है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो रही हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला राजस्थान में भी होगा तो राजस्थान में कुछ और चीजों का परिवर्तन हो जाएगा। इससे पहले 2 उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जी बिल्कुल, राजस्थान में पिछली बार एक डिप्टी सीएम जो है वो बनाया गया था, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बने नहीं थे। लेकिन में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके पीछे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो ये सामान्य वर्ग से अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो मान लीजिएगा कि कोई एससी वर्ग का और कोई एसटी वर्ग का शख्स जो है वो उप मुख्यमंत्री जो है वो हो सकता है, और बाकी जो मंत्रिमंडल में लोग होंगे वो अलग अलग जातियों के और क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और सामान्य वर्ग के खाते में जो है वो मुख्यमंत्री का पद आ सकता है। जी ठीक है सौरभ, क्या आज ही जो कैबिनेट में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा उसके लिए भी आज चर्चा होगी? नहीं, उनके लिए आज चर्चा नहीं होगी। आज सिर्फ चर्चा होगी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, आज डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होगा, और फिर ये संभवतः प्रदेश संगठन पर छोड़ दिया जाएगा कि आप तय करिए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले जो है वो संभवतः मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान भी हो जाएगा, और 15 दिसंबर तक राजस्थान में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। जी ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, और रोशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन देखिए, आज विधायक पहुंचने लग गए होंगे जयपुर में, और क्योंकि विधायकों को भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कहीं हमारा ही नाम तो मुख्यमंत्री के लिए सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब सीएम का नाम अनाउंस किया था तो सीएम खुद शॉक हो गए थे कि क्या मैं अगला मुख्यमंत्री हूं। जी बिल्कुल, देखिए कि जो मोहन जो यादव है उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो मध्य प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ये जो चौंका सकते हैं। कल जैसे ही विधायकों के पास कल दोपहर से फोन पहुंचना शुरू हुए कि जो मंगलवार को शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर विधायक दल की बैठक है, उसमें शामिल होना है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। लगभग कहा जा सकता है कि 70 के जो करीब जो विधायक हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं। तमाम जो होटल से वहां पर रुके हुए हैं। अब जो विधायकों में आपस जो चर्चा जिस तरीके की चल रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी नाम हो सकता है, ऐसा वो चेहरा जो हो सकता है जिसे बीजेपी जो आलाकमान चाहेगा उस चेहरे के ऊपर मुहर लग सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभी भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जो बाजार है वो कहीं ना कहीं गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में आज शाम होने तक कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री का जो नाम है उसका ऐलान हो जाएगा, और तमाम जो सवाल हैं उनके ऊपर विराम लगता हुआ नजर आएगा। ममता। ठीक है सौरभ और रोशन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल क्योंकि इंतजार है कि आखिर कब मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा, और बस बहुत कम घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सरकार बनने के करीब 9 दिन बाद, यानी आज राजस्थान में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच रही हैं, और जहां विधायक दल की बैठक के बाद बड़ी घोषणा हो सकती है। राजस्थान को मिलेगा नया सीएम, विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान। पिछले करीब 9 दिन से राजस्थान की सियासी गलियारों में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है। सूबे के आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है कि सीएम कौन होगा और कब तक इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है। होने वाली बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में गहमा-गहमी का माहौल है। विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए फोन किए जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। देखिए, पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है।
आला कमान के हमारे दूत देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को। रोडीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन पर गौर करें। पर्यवेक्षक विधायकों से अनौपचारिक मीटिंग करेंगे। लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको देंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। जो हत्याकांड का कोटा कनेक्शन सामने आया है। कोटा के हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल से जुड़ी है तार। हिस्ट्री शीटर ने सप्लाई करवाए थे हथियार। पुलिस ने महेंद्र को दूसरी पत्नी को किया था गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को किया था गिरफ्तार। पुलिस ने कोटा में दबिश देकर की पूछताछ। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का पूरा मामला, कोटा कनेक्शन इसमें सामने आया। हथियार सप्लाई करने के लिए कोटा कनेक्शन सामने आया। अब फिलहाल कोटा में दबिश देकर पूछताछ जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि हथियार जो सप्लाई किए गए थे, हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है और महेंद्र मेघवाल से इसके तार जुड़ रहे हैं। हिस्ट्री शीटर ने सप्लाई करवाए थे हथियार, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने महेंद्र की दूसरी पत्नी को गिरफ्तार किया था। जयपुर पुलिस ने लेडी डॉन पूजा सैनी को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोटा में दबिश देकर अब पूछताछ की है। हथियार सप्लाई करने के मामले में भी हिस्ट्री शीटर का नाम सामने आ रहा है, महेंद्र मेघवाल। और महेंद्र मेघवाल ने ही सप्लाई कराए थे हथियार आरोपियों को। आपको बता दें कि शूटर संवाददाता हिमांशु मित्तल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, गोगामेडी हत्याकांड का कोटा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। देखिए ममता, निश्चित तौर पर ये सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन अपर लेवल पर चल रहा है, उसके बाद में पूरे प्रदेश में जहां जहां से जो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें मोटे तौर पर एक बड़ा कनेक्शन कोटा से सामने निकल करके आया है। कोटा निवासी हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल ने हथियार की सप्लाई की थी, ये अब तक सामने आया है। महेंद्र की जो दूसरी पत्नी है लेडी डॉन पूजा जो है, उसे पूजा सैनी, उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जयपुर से इसे गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी जो हिस्ट्री शीटर के कोटा का जो छावनी स्थित घर है, वहां पर दबिश देकर के पुलिस ने पूछताछ जो है वो की है। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो फिलहाल अब तक निकल करके आए हैं और कह सकते हैं कि कोटा से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में जो बड़ा लीड है वो कहा जा सकता है। और मोटे तौर पर यह भी सामने आया है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस मामले में आगे बढ़ा कि 2018 के बाद वो कोटा नहीं आया और पूरे इस मामले में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में कोटा से जो ये अपडेट से निकल करके आए हैं, ये कनेक्शन निकल करके आया है, तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगा और इन्वेस्टिगेशन कर रही जो टीम है उसकी जो सुई है वो कोटा की तरफ रहेगी। ठीक है, लेकिन महेंद्र मेघवाल की दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ में कुछ सामने आया है? देखिए फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसमें अपडेट अभी निकल करके नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब महेंद्र मेघवाल की दूसरी पत्नी से पूछताछ आगे बढ़ेगी, जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कई तरह की जो चीजें हैं वो निकल करके आने की उम्मीद है। और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगा पूजा का गिरफ्तार होना। पूजा से कई जो अहम चीजें हैं वो पुलिस को पता लग सकती है। ठीक है, हम एक सीसीटीवी फुटेज भी लगातार दिखा रहे हैं, हिमांशु जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए फिलहाल छावनी इलाके से ही ये सीसीटीवी फुटेज निकल करके आया है और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जब जैसे ये पूरा की पूरा मामला निकल करके आया, क्योंकि देखिए लगातार ये जो मामला है निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा टास्क है। इस पूरे मामले में तमाम जो कड़ियां हैं वो खोली जा रही हैं, तमाम कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो। इसमें हथियार किसकी तरफ से उपलब्ध करवाया गया, कौन कौन जो लोग हैं वो सहयोगी की भूमिका में थे,
मोटे तौर पर जो तमाम जो तथ्य हैं उनके साथ में इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो जल्द से जल्द पुलिस करना चाहती है। और ऐसे में राजस्थान भर में पुलिस ने जो अपना पूरा नेटवर्क है वो तैयार किया हुआ है, पूरी एक जो प्लानिंग है उसके साथ में इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। बड़े स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच में ये जो लीड्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं और निश्चित तौर पर जब आगे बढ़ेंगी तो कई जो चीजें हैं वो अहम साबित हो सकती हैं पुलिस के लिए। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु संवाददाता हमारे साथ जयपुर से हैं। विष्णु, कोटा से हिस्ट्री शीटर महेंद्र के साथ इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि हथियारों जो शूटर्स थे उन्हें हथियार सप्लाई करने के लिए महेंद्र का और उनकी दूसरी पत्नी पूजा सैनी का नाम सामने आया है। देखिए, बड़ी सफलता जयपुर पुलिस के लिए है कि महज 72 घंटों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए जबकि 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 शूटर इसमें शामिल थे, सहयोगी इसमें शामिल थे। उसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग थे जो गुड़गांव की बहुत सी जेल में बंद थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जयपुर में की गई जिसमें लॉरेंस गैंग के लिए हथियार तस्करी करने वाले, साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए भी हथियार की तस्करी करने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले पति पत्नी पूजा सैनी और पूजा बत्रा और उसके श्री पति महेंद्र को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पूजा सैनी को कल गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आज पूरा जो केस है वो एनआईए अपने चार्ज इसका लेगी। लेकिन बड़ी कामयाबी ये थी कि पूजा सैनी की गिरफ्तारी के बाद में ये भी सामने आया कि किस तरीके से पूजा और उसका पति महेंद्र अपने पति के साथ मिलकर के जो हथियारों की तस्करी मौके के उपलब्ध करवाई थी। साथ में ये भी सामने आया कि दोनों लॉरेंस गैंग के लिए, रोहित गोदाला के लिए लंबे समय से हथियारों की तस्करी करने का काम कर रहे थे। और ये भी सामने आया कि महेंद्र ने कुछ वक्त पहले ही पूजा के साथ में शादी की थी, जिसके बाद यानी बताया जा रहा है कि 2018 से पहली बार वे कोटा में मिले थे। उसके बाद 2022 में इन्होंने शादी की और आखिरकार जयपुर में जगतपुरा में जो कॉलोनी है वहीं पर अपार्टमेंट में ऊपर का फ्लैट लेकर के लोग रह रहे थे। बताया जा रहा है कि महेंद्र जो कि कोटा का हिस्ट्री शीटर है, उसके पास हथियारों का काफी बड़ा जखीरा था। जिस हत्या के दिन भी यानी 5 दिसंबर को भी महेंद्र ने और पूजा ने मिलकर के नितिन और उसके अलावा दूसरे शूटर रोहित को हथियार उपलब्ध कराए। उसके बाद महेंद्र ही आरोपी नितिन को जो कहता है कि मौके पर छोड़कर गया। साथ में ये भी सामने है कि महेंद्र जो मेघवाल है, जो कि हिस्ट्री शीटर है, पूजा का पति है, उसने नितिन फौजी को हत्या से पहले बेस्ट ऑफ लक भी कहा था। जी ठीक है, बिल्कुल विष्णु। देखिए हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, अगर मैं बात करूं पत्नी जो लेडी डॉन है, पति हिस्ट्री शीटर की जो पत्नी है पूजा, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्या इससे पहले भी इस तरीके की किसी वारदात में पूजा का नाम सामने आया था? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हिमांशु से संपर्क टूट गया है। विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, विष्णु, मैं आपसे पूजा सैनी के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि जो अभी ये नाम निकलकर सामने आया है, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी पूजा सैनी को कर लिया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामलों में कभी पूजा सैनी का नाम सामने आया हो? दुनिया में पहली बार पूजा सैनी का नाम सामने आया जबकि जयपुर पुलिस ने पूजा सैनी को आइडेंटिफाई कर लिया। बेसिकली जब सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ 5 दिसंबर को, उसके बाद में पुलिस को ये इनपुट मिला कि सुखदेव की नितिन फौजी जयपुर में आकर के प्रतापनगर इलाके में कहीं ना कहीं ठहरा हुआ था। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत की सुपरविजन में चालू की गई और इस ऑपरेशन को ट्रैक करने का काम साइबर थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश चौधरी को सौंपा गया। उन्होंने अपनी टीम में हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा को शामिल किया जो कि साइबर सेल में थी। उसके अलावा राकेश झाझड़िया को उसमें शामिल किया गया और करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने मिलकर के प्रतापनगर में एक कहते हैं कि डोर टू डोर ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उन्हें सफलता तब मिली जबकि जगतपुरा इलाके में जो इंद्रप्रस्थ जो एक अपार्टमेंट है वहां इनको आरोपियों के रहने की सूचना मिली और यहीं पर पूजा सैनी भी उनको नजर आई। जिसके बाद पूजा सैनी को पहली बार जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये कामयाबी जो थी वो साइबर थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश चौधरी की टीम को मिली और यहीं पर उसकी मेमोरी कार्ड में एक बताया जा रहा है कि एक फोटो भी सामने आया जो उसी फ्लैट का था और वो फोटो था कि AK-47 का
दोनों पति पत्नी में AK-47 की फोटो अपने मोबाइल में खींची हुई थी। हालांकि महेंद्र की फरारी के बाद ये माना जा रहा है कि महेंद्र हथियारों की जखीरे के साथ में AK-47 भी लेकर के फरार हो चुका है। ठीक और है। ये वही AK-47 इसके लिए पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड का जो इनपुट उपलब्ध कराया था, उसमें कहा था कि हत्याकांड के लिए AK-47 भी जयपुर में आई हुई है और वही AK-47 अब पुलिस को भी फोटो के जरिए मिली है। हम दिखा रहे हैं कि फुटेज। बहुत धन्यवाद विष्णु, हिमांशु, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको देंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा में नामांकन आज से। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव 5 जनवरी को आज जारी होंगी। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जमा करा सकेंगे नामांकन पत्र। 19 दिसंबर तक कांग्रेस प्रत्याशी जमा करा सकेंगे नामांकन पत्र। केवल कांग्रेस प्रत्याशियों को नामांकन पत्र जमा कराने का मिलेगा अवसर। भाजपा, आप सहित अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पहले ही जमा हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को नामांकन पत्र जमा कराने का अवसर मिलेगा। श्रीकरणपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर जो है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को उतारना है। संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे है। अशोक, देखिए, श्रीकरणपुर विधानसभा में नामांकन आज रहने वाला है, क्या जानकारी? देखिए, राजस्थान में जहां कुछ दिनों पूर्व सभी 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे, लेकिन करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया गया और इसी कड़ी में आज निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी करने के साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, नए जो प्रत्याशी होंगे, वो केवल नामांकन पत्र जमा करा पाएंगे। नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा 19 दिसंबर तक जमा कराया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा जो अन्य प्रत्याशी थे, उनके नामांकन पत्र पहले ही जमा हो चुके हैं। तो ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा केवल और केवल कांग्रेस प्रत्याशी को ही नामांकन पत्र जमा कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 20 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 तारीख को नामांकन पत्र वापस भी लिए जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर 5 जनवरी 2024 को जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया करवाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं 30 मिनट में 50 जिले।